Hello बच्चों, let's read the question which says that give the schematic representation of glycolysis। यहाँ पर हमें glycolysis का schematic representation देना है। Here the key concept for this question is glycolysis। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की जब हम बात करते हैं, इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि लाइसिस लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। और किसका ब्रेक डाउन? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन बेसिकली 10 स्टेप में इसके अंदर होता है। और ये एट द एंड हमें क्या देगा? दो मॉलिक्यूल देगा पायरुविक एसिड के। ये इसके लिए ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इस प्रोसीजर को कैरी आउट करने के लिए। इस वजह से ये एरोबिक ऑर्गेनिज्म में भी होगा, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में भी होगा, है ना। या कह सकते हो एरोबिक सेल और एनारोबिक सेल दोनों में ही ये चल सकता है। अब देखिए, ग्लूकोज में फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करा जाता है विद द हेल्प ऑफ हेक्सोस। और इस प्रोसेस में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ से एडीपी बनता है। और ये क्या बना लेता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लेता है। इसके बाद आइसोमेराइजेशन होता है। पहली स्टेप में फॉस्फोराइलेशन हुआ कि फॉस्फोरस या फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हुआ। इसके बाद क्या होगा? आइसोमेराइजेशन होगा। बेसिकली ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, फॉस्फेट। और इसमें हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? आइसोमेरेज एंजाइम यूज करेंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हो फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज हम यहां पर यूज करते हैं, या सिंपल आइसोमेरेज यूज कर सकते हो आप, है ना, लिख सकते हो यहां पर। अब यहां पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा किसमें? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। बेसिकली हम अगेन फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी फॉस्फोराइलेशन करने, तो एटीपी ब्रेकडाउन होगा एडीपी में। और यहां से ये क्या बनेगा? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा। अब ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट दो कंपाउंड बनाता है। एक तो बनाता है ग्लीसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लीसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और एक बनाता है ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एसीटोन फॉस्फेट। और ये इंटरचेंज हो सकते हैं एक दूसरे में, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर फिर ये क्या बनाएगा नेक्स्ट? ये बनाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। इस दौरान ये क्या बनाता है? यहां से ये NAD का रिडक्शन कर देता है, NAD प्लस का रिडक्शन कर देता है इनटू NADH2 में। और 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट फर्दर कन्वर्ट होगा किसमें? 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। यहां पर बेसिकली डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। 3, क्योंकि पहले दो थे फॉस्फेट ग्रुप, अब कितना हो गया? सिर्फ एक ही रह गया थर्ड पोजीशन पे, फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पर बना है। और इसके दो मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा यहाँ पर ये भी दो मॉलिक्यूल हैं। ये दो मॉलिक्यूल क्यों बनने? क्योंकि यहाँ पर जो ये बनने हैं ना, ये जो प्रोडक्ट बना था ग्लीसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों क्या बना रहे हैं? यही तो बना रहे हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। और फिर ये कन्वर्ट हो रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। और जब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा यहाँ से, तो इसके लिए क्या चाहिए? यहाँ से ये क्या बनेगा? एडीपी से एटीपी बना लेगा, है ना, क्योंकि ये फॉस्फेट ग्रुप यहां से निकला है तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, ये एटीपी बना लेता है यहां से। फिर ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनाता है? 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। और इसके भी दो मॉलिक्यूल ही बनेंगे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 फॉस्फोग्लिसरेट के बाद क्या बनाएगा? ये बनाएगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जिसे हम पीपी भी कहते हैं, फॉस्फो
इनॉल पायरुवेट ये बनाएगा, इसके भी 2 मॉलिक्यूल ही बनेंगे एंड देन हमें पायरुविक एसिड मिलेगा एट द एंड। और जब ये ध्यान रखना, जब ये पायरुविक एसिड बनाएगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एटीपी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, एटीपी का फ्रॉम एडीपी, और यहाँ पर हमें पायरुविक एसिड मिल जाता है, पायरुविक एसिड, और इसके कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल ही मिलते हैं इसके। तो इस तरीके से आप स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।